गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो हम शुरू करते हैं तुषार्स ट्रेन जर्नी। ये जो बच्चों आपको पिक्चर दी गई है, ये एक लड़का है जिसका नाम क्या है, तुषार है। बोलते हैं कि तुषार की ट्रेन का है वो सफ़र। तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग। तुषार कहाँ जा रहा था बच्चों? दिल्ली से लेकर चेन्नई जा रहा था। जो उसका कज़न है उसकी क्या थी, शादी थी। दे वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन एंड ही हैड मैनेज टू स्क्वीज इनटू द विंडो सीट। वो किससे ट्रैवल कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे? वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, रेलगाड़ी से सफ़र कर रहे थे। और किसी तरीके से उसने उसको विंडो सीट मिल गई और वो विंडो सीट बैठ गया, यानी कि खिड़की की तरह बैठ गया। हिज नोज ग्लू टू द ग्लास पेन। उसकी जो नाक है, जो खिड़की का शीशा था उसके साथ उसकी नाक, उसने अपनी नाक रखी। एज ही वॉच्ड ट्रीज एंड हाउसेज फ्लाई पास्ट। जैसे कि उसको लग रहा था, जब जब जैसे ही वो ट्रेन से आगे बढ़ रहा था, तो जो उसको ट्रेन की खिड़की से क्या दिख रहे थे, घर दिख रहे थे, दरख्त दिख रहे थे। His uncle tapped his shoulder and said, "Do you know that train was first used about 150 years ago?" जो उसके अंकल थे, उसने उसके शोल्डर पे, उसके कंधे पे हाथ रखा और उसको बोला कि क्या आप जानते हो कि जो ट्रेन थी सबसे पहले कब इस्तेमाल की गई थी? ट्रेन सबसे पहले 150 साल पहले इस्तेमाल की गई थी। एंड दैट पीपल बिगन यूजिंग बसेस a few decades later। और उसके बाद लोगों ने बसों का इस्तेमाल करना शुरू किया। तुषार वॉन्डर्ड, तुषार हैरान हो गया। When people could not travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite। तो कुछ तुषार हैरान हो गया और वो बोलने लग गया है कि जब लोग एक दूसरे से दूसरी जगह सफ़र नहीं कर पाते थे, तेज़ी से सफ़र नहीं कर पाते थे, क्या वो एक ही जगह पे अपनी सारी ज़िंदगी बिता देते थे, जहाँ पे वो कहाँ क्या हुए थे, पैदा हुए थे। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। जो पहले के लोग थे वो हमेशा इधर उधर क्यों चलते रहते थे? वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। हम उन लोगों को जानते हैं जो सब कॉन्टिनेंट में लगभग कब 2 मिलियन ईयर्स 2 मिलियन साल पहले रहते थे। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स। आजकल हम उनको क्या बुलाते हैं? हंटर गैदरर्स। बच्चों, हंटर गैदरर्स वो होता है, हंटर, अगर आप ये वर्ड देखोगे, हंटर का मतलब होता है शिकारी, जो शिकार करता है जानवरों का अपने ग़िज़ा के लिए। और गैदरर्स वो लोग होते हैं कि जो अलग अलग चीज़ें जमा करते थे अपने ग़िज़ा के लिए। जो अलग अलग चीज़ें अपने खाने के लिए जमा करते थे, उनको क्या बोलते हैं? गैदरर्स। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। जो ये नाम आया है, ये इस तरीके से पड़ा है जिस तरीके से वो लोग अपना ग़िज़ा ढूंढते थे। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। आमतौर पर क्या करते थे वो, जानवरों का शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, परिंदे पकड़ते थे, फ्रूट्स जमा इकट्ठे करते थे, रूट्स इकट्ठे करते थे, नट्स इकट्ठा करते थे, सीड्स बीज इकट्ठे करते थे, लीव्स पत्ते इकट्ठे इकट्ठे करते थे, स्टॉक्स टहने इकट्ठा करते थे, एंड एग्स और अंडे इकट्ठा करते थे। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस। जो हंटर गैदरर्स थे वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। इसके पीछे अलग अलग बहुत सारे कारण थे। First, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources। सबसे पहला ये है कि अगर वो एक जगह पे बड़े लंबे समय तक, बड़े लंबे वक्त के रहते थे, तो जो वहाँ पर चीज़ें थी, जो भी वहाँ पर उनकी खाने की चीज़ें थी, वो उसको क्या कर देते थे, ख़त्म हो जाती थी वो। Therefore they would had to go elsewhere in search of food। इसकी वजह से उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था अपना ग़िज़ा ढूंढने के लिए। सेकंड, दूसरा कारण यह है कि एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो जानवर होते थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे। किस लिए घूमते थे वो? अपने शिकार, छोटे छोटे जो उनके शिकार होते थे उनको उनकी तलाश में घूमते थे। और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल, और या हिरन या वाइल्ड कैटल जो जंगली जानवर, उनके अगर केस देखोगे, इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स, वो क्या करते थे? या तो घास की तलाश में जाते थे या पत्तों के तलाश में जाते थे। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। और वो लोग जो उनका शिकार करते थे वो उनको क्या करते थे? उनका पीछा करते रहते थे। तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में हम इतने पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।